तो वेक्टर्स में है ना एक और टॉपिक देखते हैं, रोटेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब क्या कि किसी भी वेक्टर को एक पर्टिकुलर एंगल से यदि हम रोटेट कर दें तो नया वेक्टर अपन कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन ने बना लिया है, एक्स वाई एक्सिस। तो सपोज कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j, है ना, वेक्टर जो है वो रैंडमली सपोज इस ओरिएंटेशन का है, ठीक। और ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है। अच्छा, अब इसको यदि हम रोटेट कर दें, है ना, एंगल बीटा से, तो वेक्टर की नई पोजीशन ये हो जाएगी, है ना। इस तरह से अपन ने रोटेट कर दिया इसको, और ये एंगल जो है वो एंगल बीटा है, ठीक। और नया वाला जो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर बी है, अपने को वेक्टर बी निकालना है, ठीक। अच्छा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज मैग्नीट्यूड एल ले लेते हैं। तो a1 है ना, a1 क्या है, एल कॉस अल्फा, है ना, ये a1 है, एल कॉस अल्फा। और a2 क्या हो जाएगा, है ना, ये a2 है, एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा, ठीक। अच्छा, अब ये जो नया वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर, है ना, इसको अपन b1i प्लस b2j ये लिख लेते हैं। अपने को b1 और b2 निकालना है। तो b1 है ना, b1 क्या हो जाएगा, वेक्टर को अपन रोटेट कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो b1 जो है वो क्या हो गया, एल कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया, दिख रहा है। ये आपका b1 है, और ये b2, ठीक, ये b1। तो इसको यदि एक्सपैंड करके लिख लें तो क्या हो जाएगा, एल कॉस ए कॉस बी माइनस एल साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, साइन ए साइन बी। और b2 है ना, b2 क्या हो जाएगा, एल साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल साइन ए कॉस बी प्लस एल कॉस ए साइन बी, ठीक। तो b1 b2 को ए के टर्म्स में लिख लेते हैं, ए और बीटा के टर्म्स में, ठीक। तो b1 जो है वो क्या हो जाएगा, एल कॉस अल्फा, ये a1 है, a1 कॉस बीटा माइनस a2 साइन बीटा, ठीक। ये b1 हो गया। और b2 है ना, b2 क्या हो गया, एल साइन अल्फा। a2 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, प्लस a2 कॉस बीटा। और a1 क्या हो जाएगा, a1 साइन बीटा, ठीक। तो ये आपके b1 और b2 की वैल्यूज आ गई। इससे आप वेक्टर b निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो b1 और b2 की जो वैल्यूज आई ना, इसको हम, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखते हैं। इसी चीज़ को लिखने का और याद करने का तरीका है कि b1 b2 की 2x1 मैट्रिक्स यदि अपन बना लें तो ये क्या हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय, है ना, a1 a2 ये वाली मैट्रिक्स। बेसिकली है ना, ये वाली मैट्रिक्स यदि हम लगा दें पहले वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स पे तो दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं अपने पास में। आप याद करने को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और है ना इसको भी याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि यदि हमको वेक्टर ए दिया हुआ ही है ना, वेक्टर ए दिया हुआ है तो हम अल्फा तो निकाल ही सकते हैं, है ना। अल्फा क्या है, tan इनवर्स a2/a1। और उसके बाद में यदि हमको बीटा दिया हुआ होगा तो उसको अल्फा में ऐड करके हम ये वाला रिलेशन लगा करके सीधा b1 b2 तो निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को याद करने की, या इस तरह के एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत कहाँ है। तो उसमें एक चीज़ देखें कि यदि तो ये जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना, उसको यूज़ करके अल्फ़ा जो है, यदि तो स्टैंडर्ड एंगल आ जाए, है ना, स्टैंडर्ड एंगल जो है आपके 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, या है ना ये भी स्टैंडर्ड ही है ना, 15 75 इस तरह के एंगल्स में आ जाता है। तो इसका साइन थीटा और कॉस थीटा तो आपको मालूम है। पर इसके भी बाहर के यदि कोई एंगल यदि निकलता है और फिर हम बोलें कि भाई वेक्टर को हमने π/6 रोटेट कर दिया, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। दिख रहा है ना, एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। तो सपोज जो वेक्टर ए है वो, है ना, एक सिंपल सा वेक्टर लेते हैं 3i प्लस 2j, और इसको हम π/6 से रोटेट कर दें।
तो आप देख ही सकते हैं, है ना, इस वेक्टर का जो अल्फा एंगल है वो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, tan इनवर्स 2/3। तो ऐसे वाले केस में यदि हमको रोटेटेड वेक्टर निकालना है, वेक्टर बी, तो बेटर क्या होगा, है ना, इस तरह के रिलेशन को अपन यूज करें, है ना। ये क्या हो जाएगा, 3, है ना, a1 cos बीटा, cos बीटा क्या हो गया, √3/2 माइनस a2, है ना, a2 2, और साइन बीटा मतलब 1/2 i प्लस, है ना, a1 साइन बीटा 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस बीटा, है ना, √3/2 जे, है ना, इसका एडिशन में जो भी आ जाए नेट रिजल्ट। और इस तरह से, है ना, रोटेटेड वेक्टर निकालना ज़्यादा आसान। ठीक, तो ध्यान में रखें, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हम निकाल सकते हैं रोटेटेड वेक्टर, कई तरीके हैं, बट आपको यदि नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स यदि दिखते हैं तो इसको भी लगा के आप कर सकते हैं। ठीक।